आई एम लीविंग यूट्यूब फॉर अ वीक और टू। ये वीडियो कोई क्लिक बेट या मजाक नहीं है, मैं बस एक ब्रेक ले रहा हूँ, एक प्लान्ड ब्रेक जिसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और सच बताऊं तो मुझे खुद नहीं पता था। काफी टाइम से आई हैड दिस फीलिंग दैट आई नीड टू ब्रेक दिस साइकिल ऑफ केओस। अब किस चीज का केओस वो मैं बताऊंगा, बट आई हैड दिस कॉन्स्टेंट फीलिंग कि मेरे को जरूरत है, किसी चीज की जरूरत है। आई एम अ मैस फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट, लाइफ हो, इमोशंस हो, वर्क हो, शेड्यूल हो, हर चीज में बहुत ज्यादा मैस है। इवन द स्पेस अराउंड मी, इट वाज वेरी मैसी। अभी तो मैंने काफी क्लीन कर दिया है, वार्डरोब बेटर हो गई है, इधर कपड़े भी मैनेज हो गए हैं, बट एवरीथिंग वाज अ मैस। सो मैं सोच ही रहा था और फिर मुझे एक यूट्यूब चैनल निकोलस लाइट टीवी पर एक वीडियो दिखी जिसमें वो भी बता रहा था कि वो एग्जॉस्टेड है और वो ब्रेक लेना चाहता है, एंड उसने लिया। एंड वो वीडियो देखकर मुझे भी कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस आया कि ओके, मे बी जो वो बोल रहा है ठीक है। एंड कंटेंट क्रिएटर्स को भी कभी कभी ब्रेक ले लेना चाहिए, प्लान्ड ब्रेक फॉर देयर ओन वेल बीइंग। इफ यू थिंक अबाउट इट, तो 8 साल से हम डबिंग कर रहे हैं, सबिंग, सॉन्ग्स बनाए, डीप कंटेंट, फन कंटेंट, इतने सारे एनिमे देखे, एंड नेवर वंस in all this time I thought of taking a break. Now ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा consistent रहा या मैंने हर टाइम content बनाया है। There were months और years जब मैंने ज़्यादा content नहीं बनाया, but even in that period I was dealing with other stuff. So right now my life is way much better, लेकिन उसके बावजूद it's a mess. मेरा ब्रेक तब आता है जब मेरी बॉडी और माइंड खुद गिव अप कर देते हैं कि बस भाई अब हमसे नहीं हो रहा है, अब तू जो चाहे कर ले, जितना ही काम हो अब हम करके नहीं देंगे, तू कर ले जो कर रहा है, हम शट ऑफ। तो तब जाके करीब लेट्स से 15 दिन 20 दिन में कोई 1-2 दिन ऐसे होते हैं जब मेरा कुछ करने का मन नहीं करता और फिर मैं कुछ नहीं करता हूँ। वो प्लान नहीं होता है, वो अचानक से आता है और फिर उस पर मेरा कंट्रोल नहीं होता है। एंड दैट्स हाउ थिंग्स आर। मेरा चीजों पे कंट्रोल नहीं है। आई डोंट डू थिंग्स ऑन टाइम। मैं कहीं टाइम पे पहुंचता नहीं हूँ, टाइम पे रिप्लाई नहीं करता हूँ। इनफैक्ट कई बार तो मैं रिप्लाई करता ही नहीं हूँ। मैं अपने मैनेजर को रिप्लाई नहीं करता हूँ, मैंने रजत को रिप्लाई नहीं किया, मैंने मानवावर्स को रिप्लाई नहीं किया। दीज ऑल आर कोलैबोरेटर्स, दीज आर पीपल दैट वर्क विद मी, इंपॉर्टेंट पीपल। इवन मैं अपनी गर्लफ्रेंड को कई बार ढंग से रिप्लाई नहीं करता हूँ। डोंट बी शॉक्ड, आई हैव अ पर्सनल लाइफ टू। कभी कभी जब मैं एग्जॉस्टेड होता हूँ और सोचता हूँ कि लाइक एक आध दिन की छुट्टी ले लेनी चाहिए, उसमें भी कभी कभी क्या होता है कि अर्जेंट वर्क्स आ जाते हैं, कुछ अचानक से रिलीज हो गया या स्पॉन्सर्ड वर्क्स आ गए, जो फिर एग्जॉशन में भी मुझे करना ही पड़ता है। लाइक इवन अभी जब मैं 2 हफ्ते के ब्रेक पे जाने की सोच रहा था, 2 हफ्ते पहले, तब भी काफी चीजें आ गई जिन पर फिर मुझे कंटेंट बनाना ही पड़ा। बट यू नो व्हाट, fuck it, I am taking a break right now. मेरा कितना भी काम पड़ा हो, अभी सैन डिएगो कॉमिक कॉन चल रहा है, प्रॉब्ली मैं उस पर भी कुछ शॉर्ट्स या वीडियो बना सकता था जिसपे अच्छे व्यूज आते, एंड आई एम श्योर देयर आर ईमेल्स ऑफ स्पॉन्सर्ड वर्क्स जो पड़े होंगे, बट fuck it, मैं जा रहा हूँ ब्रेक पे because I so desperately need it. I need it to fix my life, to fix my schedule, to fix my habits, because they are all over the place. I have no system in place for my well-being, for waking up on time. Like आज भी मैं 1 बजे सो के उठाऊं और अभी 3 बजे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। I don't do things on time and then I'm always playing catch up with them. मैं लेट उठूंगा, मेरा काम नहीं होएगा, फिर मैं लेट तक जागूंगा काम करते करते। उसके अलावा I fill my head with so much noise, जिसमें तुम्हारा Instagram Reels या YouTube content आ जाता है। Even वो ना भी हो तो गाने आ जाते हैं। I just keep feeding something, और ये चीज खराब है। You should be bored, you should be free sometimes. तुमको कभी कभी कुछ नहीं भी करना चाहिए। So that's why I am taking this break, and I think you can also take it as a reminder कि तुम लोगों को भी ब्रेक लेना चाहिए from everything, and I mean everything. मैंने काफी टाइम पहले एक वीडियो देखी थी जिसमें एक बंदा डिटॉक्सिंग के बारे में बात कर रहा था, essentially कंटेंट की डिटॉक्सिंग, and what he did was remove everything from his schedule. उसको chaos में समझ नहीं आ रहा था कि उसका टाइम कहाँ पे जा रहा है, so he just shut off everything. सब कुछ बंद कर दिया उसने, अपना फोन बंद कर दिया उसने, वो जहाँ जहाँ जाता था, जो जो करता था, वो सब काम करने बंद कर दिए, एंड फिगर्ड आउट के टाइम कहाँ जा रहा है। फिर एक एक करके चीजें फिल करनी शुरू की। ओके, दिस थिंग इज नेसेसरी, इसको वापस से डालते हैं, दिस थिंग इज नॉट नेसेसरी, इसको हटा देते हैं। सो आई एम ट्राइंग टू डू समथिंग लाइक दैट फॉर माई सेल्फ। सबसे पहले तो मैं टाइम से सोना और उठना शुरू करूंगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। घर वाले कहते कहते पूरी जिंदगी परेशान हो गए, बट आई थिंक दे वर राइट, इट वॉज दिस गॉड डैम फोन, एंड दे वर राइट कि टाइम से सोना चाहिए, टाइम से उठना चाहिए, टाइम से खाना चाहिए, एंड आई एम जस्ट गोना डू दैट फॉर सम डेज। एंड जब वो हैबिट्स प्लेस में आ जाएंगी, फिर आई एम गोना थिंक अबाउट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई वांट टू मेक, क्योंकि कई बार ये भी डाउट्स रहते हैं कि जो मैं बना रहा हूँ वो सही भी बना रहा हूँ या नहीं, उस पर व्यूज आ रहे हैं
नहीं आ रहे हैं, या फिर मैं एक्चुअली वो बनाना भी चाहता हूँ या सिर्फ व्यूज़ को ही चेस कर रहा हूँ. सो आई एम गोना थिंक अबाउट माई स्ट्रेटेजी फॉर द नेक्स्ट 4-5 months, क्योंकि मेरे पास उतना ही है ऑनेस्टली. उसके बाद नेक्स्ट ईयर माई लाइफ इज गोइंग टू चेंज ड्रास्टिकली, एंड उसके लिए आई नीड टू सॉर्ट माई फाइनेंसेस. मेरे पास पैसा होना चाहिए, अदरवाइज माई लाइफ विल फॉल अपार्ट. कंटेंट के अलावा मेरे को लाइफ प्लानिंग भी करनी है कि आगे मेरा फ्यूचर मैं कैसे सिक्योर करूंगा. सो फॉर दैट आई वाज लर्निंग जापानीज, एंड अभी उसके लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है. सो आई एम गोना फिट दैट इन माई शेड्यूल एज वेल, कि मैं चीज़ें टाइम से कर पाऊँ, एनफ कर पाऊँ और ठीक से कर पाऊँ. सो इन ऑल आई विल बी टेकिंग दिस टाइम ऑफ टू फिक्स माई हैबिट्स एंड शेड्यूल्स, to take care of myself emotionally, mentally, physically, to free for myself from exhaustion and from this cycle of chasing, always chasing. मैं कंटेंट चेज कर रहा होता हूँ, मैं प्लान नहीं कर रहा होता हूँ, मैं बना नहीं रहा होता हूँ, मैं हमेशा चेज कर रहा होता हूँ कि ओ इस वीडियो के लेट हो रहा है ये बननी है, इस वीडियो के लिए लेट हो रहा है ये बननी है. एंड जो मैं बनाना चाह रहा होता हूँ, जैसे लास्ट सीजन आई वांटेड टू मेक अ वीडियो ऑन ऑर्ब ऑन द मूवमेंट ऑफ द अर्थ, और अभी ताको पीस ओरिजिनल सिन वो मैं नहीं बना पाता हूँ या नहीं बना पा रहा हूँ, एंड आई फील बैड अबाउट दैट एज वेल. सो आई एम गोना थिंक अबाउट माई कॉन्टेंट स्ट्रेटेजी, एंड आई विल बी बैक बेटर. ज़्यादा कंटेंट होगा, बेटर कंटेंट होगा. आई मीन बेटर नॉट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव के बहुत ही फाड़ कंटेंट होगा, बट गुड कंटेंट होगा, और मैं थोड़ा ज़्यादा प्रोड्यूस करने का ट्राई करूँगा, सो दैट आई कैन सस्टेन माई लाइफ आफ्टर 4 or 5 months. अदरवाइज आई विल हैव टू लीव यूट्यूब फॉर गुड. सो इफ़ यू थिंक दैट मेरा कॉन्टेंट चेंज हो रहा है या क्वालिटी डाउन हो रही है, just know that I am just trying to survive. Right now that is my priority. बाकी बहुत ज़्यादा डीप या फिर इमोशनल स्टफ जो है वो मैं बाद में भी बना सकता हूँ. You know I am capable. You know I can always make it. I don't make it because उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं, उस पर लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं. I know मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स देखना चाहते हैं, but that's just how YouTube is. It doesn't reward me for my artsy content, but it rewards me very much when I make content on time. So मैं इन चीज़ों पर फोकस करूँगा, एंड मैं मिलता हूँ मे बी 2 हफ्ते बाद, या फिर उससे ज़्यादा टाइम भी लगता है तो दैट्स फाइन. बट आई एम गोना प्लान माई लाइफ एंड रिटर्न बेटर विद सिस्टम्स इन प्लेस टू मेक कॉन्टेंट फास्टर एंड बेटर. बाय बाय.